अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 70 एक्सरसाइज 7.3। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट उसी तरह मैं आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्राम सिटी एक्स टू, यानी कि एक जहाज़ है वो उड़ रहा है एक शहर, उसका नाम है एक्स शहर से उड़ा है वो 40 डिग्री नॉर्थ। एन से मुराद होता है नॉर्थ साउथ पोल होते हैं ना, आपको पता है, मशरक़ और मगरब जिसे कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ, और 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी वाई। अब दूसरे शहर में जा रहा है, कहाँ पे, वाई पे। वो उसका जो है एंगल कितना है, नॉर्थ की तरफ 50 और वेस्ट की तरफ 80। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस्तेमाल करना है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़, इन दो शहरों के दरमियान जो मुख्तसर तरीन रास्ता है वो मालूम करना है। स्टूडेंट इसको उसी तरह से मैंने पहला जो सिटी एक्स था मेरे पास, उसको मैं एक्स लेता हूँ। वो क्या था मेरे पास, यहाँ पे देखें 40 और 100 था, 40, 100, ठीक है। अब इसी तरह से इसको मैं एज्यूम करूँगा x1 और y1। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट जो शहर था वो था y। अब वो y में कितना है, 50 एंड 80 था, ठीक है। इसको मैं y को एज्यूम करता हूँ x2 एंड y2। अब इसी तरह से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला, x और y के दरमियान मुख्तसर डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ऊपर आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कीमतें दर्ज करनी है, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, वैल्यू पुट करनी है। x2 कितना है जी, 50 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 80 माइनस 100 का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब ये कितना रह गया, 10 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 20 का स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया 100। आपको पता है जो भी डिजिट माइनस में हो उसका जब स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 400, ठीक है जी, ऐसे। अब ये कितना हो गया जी, 500। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लो, तो कैलकुलेटर से ये राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 22.4। यहाँ पे इसका साथ क्या आएगा, यूनिट आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने हमें ना तो किलोमीटर में बताया है ना मीटर में बताया है, तो ये क्या आएगा, यूनिट। समझ आ गई। जब उसका कोई यूनिट नहीं दिया गया तो जस्ट हम साथ उसके यूनिट लिखेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10। अ लैंड सर्वियर, लैंड सर्वियर कहते हैं ज़मीन का सर्वे करने वाला, इज़ मेकिंग आउट ए रेक्टेंगुलर प्लाट, एक मुस्ततीली प्लाट बना रहा है, ऑफ ए लैंड, एक ज़मीन का, यानी कि एक मुस्ततीली प्लाट बना रहा है, विद, अब उसके कॉर्नर कौन से, 31, 36, 86 एंड 81। कैलकुलेट द पेरीमीटर, अब इसमें क्या निकालना है, इसके मोहद्ददात, उर्दू में मोहद्ददात कहते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये रेक्टेंगल बनाता हूँ। यहाँ पे देखें ये बन गई जी आपके सामने एक रेक्टेंगल, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ ए, इसको मैं क्या कहता हूँ बी, और ये होगी सी, और ये क्या हो गई डी। ए मेरे पास क्या था, 31, ए को मैं क्या बोलता हूँ जी, 31। बी मेरे पास था 36, सी मेरे पास क्या था 86, डी क्या था 81। अब ये मेरे पास, मैंने फाइंड क्या करना है, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर से क्या मुराद होता है, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, उसे क्या कहेंगे, पेरीमीटर। अब ये मेरे पास इसके पॉइंट दिए हुए हैं,
इसका मतलब ये है कि मैं इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ और इसका डिस्टेंस, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस ए बी का मैं फाइंड करने लगा हूँ। अब ए बी का डिस्टेंस जब मैंने फाइंड करना है, मैं स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, क्योंकि अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर सकें। ये देखें, ये x2, ये x1, ठीक है, 3 माइनस 3 का होल स्केयर प्लस y2 6 माइनस 1 इसका भी होल स्केयर। अब ये कितना हो गया, 0 का स्केयर प्लस ये कितना हो गया, 5 का स्केयर। तो ये कितना हो गया जी, 5 का स्केयर। अब ये स्केयर रूट से कटेगा तो कितना आ गया, 5। ए बी कितना निकल आया मेरे पास, 5। इसी तरह मैं अब लूँगा बी सी। तो बी सी कैसे फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। अब इसकी भी वैल्यू में पुट करता हूँ, तो वैल्यू मैंने पुट की, यहाँ पे आ गया 8 माइनस 3 का स्केयर। कैसे 8 आया ये आपको मैं दिखा देता हूँ। 8x2 ये x1, y2 और ये वाला y1, आगे प्लस डाला 6 माइनस 6 का होल स्केयर, ऐसे हो गया। अब ये कितना रह गया, हाँ जी ये 5 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, ठीक है, 6 माइनस 6 0, ये क्या रह गया, 5 का स्केयर रूट, ये से कटेगा तो कितना रह जाएगा जी, 5। इसका मतलब क्या हुआ, बी सी भी मेरे पास कितना है, 5 ही है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फार्मूला उर्दू में अहाता, इंग्लिश में पी, पेरीमीटर, और इसका फार्मूला 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। ये आपको मैंने फार्मूला पहले भी बता दिया था। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, 2 इंटू ए बी कितना 5, बी सी कितना था 5 प्लस 5 10। अब 10 2 ज़ार कितना आ गया 20। तो इसका पेरीमीटर कितना निकल आया 20। इसके साथ भी क्योंकि उसने कोई यूनिट नहीं दिया था तो मैं क्या लिखूँगा, यूनिट लिखूँगा, 20 यूनिट इसका आंसर बन गया। एक्सरसाइज का भी और लेक्चर का भी और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ लैंड कीपर नीड टू इंस्टॉल ए फेंस अराउंड ए रेक्टेंगुलर गार्डन। वो कहता है एक मुस्ततिली बाग जिसके कोनों के मुहद्ददात 0 0 5 0 5 3 और 0 3 हैं, को बाड़ लगाना चाहता है एक लैंड कीपर, एक ज़मींदार। तो फेंस का मतलब होता है बाड़, रेक्टेंगुलर गार्डन है, मुस्ततीली गार्डन है, तो उसके ये पॉइंट हैं। तो फेंस कितनी चाहिए, यानी कि बाड़ लगाने की कितनी ज़रूरत होगी, कितनी बाड़ लगेगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। अब यहाँ पे देखें, मैं इसकी सबसे पहले तो वो रेक्टेंगल बनाता हूँ ना जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ए बी सी और ये क्या हो गया डी। अब मेरे पास ए कितना है 0 0 और बी कितना है 5 0 और इसी तरह सी कितना है 5 3 और डी कितना है मेरे पास 0 3। अब उसी तरह से मैं इसका डिस्टेंस ले लेता हूँ और इसका डिस्टेंस ले लेता हूँ और मैं पैरामीटर इसका मालूम कर लूँगा। तो ये मेरे पास जितनी पैरामीटर होगी उतनी ही बाड़ के लिए यूनिट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड क्या करता हूँ, ए बी। तो इस पे मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, 5 माइनस 0 होल स्केयर प्लस 0 माइनस 0 होल स्केयर। ठीक है, अब तो आपको समझ आ गया होगा, 5 का स्केयर प्लस 0 कितना आ गया जी 5 का स्केयर। तो ये स्केयर से कटेगा तो कितना रह जाएगा जी 5। ए बी मेरे पास कितना आ गया 5। अब लेना है जी बी सी। अब बी सी कैसे करना है, उसी तरह से बी सी करना है।
तो क्या हो जाएगा जी 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, यहाँ पे 5, ठीक है, प्लस 3 माइनस 0, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये हो गया 0 प्लस 3 का होल स्केयर, तो 3 का स्केयर बच गया, 0 प्लस 3 उतना ही होता है, तो ये कितना रह जाएगा 3, BC कितना आ गया 3। अब BC 3 मेरे पास, अब मैं उसी तरह से पेरीमीटर फाइंड करूँगा, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड किया तो फार्मूला क्या गया 2 इंटू AB प्लस BC, तो AB कितना था जी 5, BC कितना था जी 3, ये कितना हो गया 8, 8 2 जार 16, ठीक है। तो 16 कितने लगेंगे यूनिट। अब यूनिट से मुराद क्या है, बाड़ लगाने के लिए वो कुछ भी लगा सकता है, यूनिट से मुराद कोई चीज़ भी है जो उसने जो बाड़ लगाने वाले का दिल करेगा वो ले लेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको मैं ये पेज पे समझा रहा हूँ, आपने मुझे फीडबैक पे बताना है कि ये वाइट बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा समझ आता है या पेज पे समझ आता है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।